नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। देखिए, युद्ध कई जगह चल ही रहे हैं और न्यूज़ में आप फालतू का प्रोपेगेंडा देख ही रहे होंगे। सोशल मीडिया पे आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे होंगे कि 9 नंबर का साल है, इस साल तो युद्ध होना ही था, देखो जी युद्ध हो गया। बट यूपीएससी के रिगार्डिंग, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एक जनरल रिगार्डिंग आपको जो न्यूज़ में दिखाई जा रही है उनकी एक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी में से आज हम कवर करेंगे मेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स। आयरन डोम इस टाइम आप देख रहे होंगे, तो वही आयरन डोम कोई लोहे की चादर नहीं है, हालांकि उसका नाम कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वही है जो आपने रामायण में, कोविड के दौरान तो रामायण सबने देखी है। तो रामायण में देखते हैं ना, तीर आ रहा है और इधर से तीर काउंटर करने के लिए जा रहा है। वो इतना पिन पॉइंटिंग नहीं होती, वो इस तरह लगता है, किसी तरह लगता है। दैट इज द मेन क्रक्स कि रडार अच्छा है, रडार में ने पकड़ लिया और इधर से मिसाइल छोड़ दी, हवा में ही खत्म कर दिया। सो दैट्स व्हाट ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम्स डू। तो आज हम उन्हीं जो मेजर हैं उनको देखेंगे और इंडिया के पास कौन कौन से हैं इस चीज को देखेंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? रडार, कमांड एंड कंट्रोल प्लस इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एयरक्राफ्ट्स। कोई जेट आ रहा हो तो उसको आप उड़ा देंगे। मिसाइल्स एंड ऑल्सो ड्रोन्स, ऑल थ्री। लेयर्ड डिफेंस अप्रोच। आयरन डोम जो फेमस है इसराइल का, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस 4 to 70 किलोमीटर, इंटरसेप्ट रॉकेट्स एंड यूएवीज, यूएस फंडेड है। बैटल, ये चीज याद रखिएगा। ये सच एकदम से पूछने की भाई, वैसे यूपीएससी की तो खैर कुछ पता नहीं क्या पूछ दे, लेकिन हाँ इंटरव्यू में ये पूछे जाने की संभावना है ना। या आप अपनी तरफ से अगर इस आयरन डोम के बारे में आपसे पूछा है, आप इस फैक्ट को रखते हैं, तो एक आपका पास एक्स्ट्रा फैक्ट होगा। और बैटलफील्ड प्रूवन है। लेकिन इसके बारे में अभी एक चीज़ बता देता हूँ। इंडिया ने ये नहीं खरीदा इसराइल से, कभी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडियन टेरेन के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि इसराइल एक छोटा देश है, उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है उनके लिए ये परफेक्ट है, इंडिया के लिए परफेक्ट नहीं है। हमने वहां से स्पाइडर खरीदा है। डेविड्स स्लिंग एंड एरो। डेविड स्लिंग, वो बाइबल वाली कहानी वाला डेविड, वो जो गुलेल से जिसने गुलायत को मारा था, तो उसी के नाम पे रखा है डेविड स्लिंग। मीडियम रेंज है। एरो 2-3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। एरो 3 एक्सो एटमोस्फेरिक है। अब S-400 जो भाई ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा काम आया हमारे, रशियन है। रेंज अप टू 400 किलोमीटर, ट्रैक्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स यूज बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया। चाइना ऑल्सो हैज दिस। ठीक, चाइना के पास भी है ये। तो रशियन जो टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ चाइना पहले परचेज करता है, हालांकि अब काफ़ी कुछ बनाने लग गया है अपने, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री है, ये सच्चाई है। इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इस टाइम पे जब रिलेशंस ऐसे हो रहे हैं कि इंडिया वो कैपेबिलिटी बना सकता है कि वो वर्ल्ड सेकेंड फैक्ट्री बन जाए। पेट्रियट यूएसए का है, मीडियम रेंज है। ठीक, एंटी एयरक्राफ्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज बाय नेटो आल्सो एंड इजराइल अर्लियर। नेटो के पास, अब हर एक चीज को कनेक्ट करते आइए, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है या जो जनरल आप न्यूज में देखते हैं और जो चीजें हो रही हैं। नेटो पे सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका करता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यूरोप से वो टैरिफ लगा रहा है कि भाई अपना खर्चा बढ़ाओ, हम ही क्यों खर्च करें। क्योंकि नेटो क्या देता है? पेट्रियट देता है यूएसए को। तो नेटो की भी अपनी एक पूरी आर्मी रहती है। थर्ड, यूएसए टर्मिनल फेज बीएमडी, हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, हाई एल्टीट्यूड पे ही मार गिराना। ठीक है, आयरन डोम क्या है? सिटी एरिया के लिए वो थोड़ा शॉर्ट रेंज हिसाब से वो उस तरीके की एक चादर इसलिए उसे बोलते हैं, क्योंकि उस सिटी पे कुछ भी गिरने नहीं देता, उसके आसपास लगाया जाता है जो मेजर बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और लोहे की चादर नहीं है। आप इतनी सारी जिस जैसे अभी ईरान बरसा रहा है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर कुछ सारी वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, ना ही पिछले वॉर्स में देख चुके, सारी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, कुछ तो गिरी जाती है। ठीक, यूएस डिप्लॉयड इन इसराइल। ठीक, ये अभी भी डिप्लॉय किए गए हैं, ये अभी भी। अब न्यूज़ में देखते होंगे कि आयरन डोम तो है ही, यूएस ने भी अपने दिए, थर्ड दिया है भाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको एक ब्रीफ में देख ले, नाम क्या क्या है। आकाश, ठीक, बैरक 8 इंडिया इसराइल, S-400। जो S-400 भाई जरूर याद रखना, बाकी आप याद रख लो तो अच्छी बात है भाई।
ठीक है, S400 क्योंकि यूज़ इतना हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न पहले भी आए हैं, तो आगे भी आने की संभावना, हालांकि इस बार अगर घुमाने की उसका हुआ तो आकाश और बैर 8 से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड PYQ मैं आपको शॉर्ट्स में करा ही दूंगा। सो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।